नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि की कार्यपालिका। तो सबसे पहले यदि बात की जाए राज्य कार्यपालिका की बात भारतीय संविधान में की कहाँ गई है, राज्य कार्यपालिका की बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है, तो राज्य कार्यपालिका की जो बात है वह भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद की बात की जाए तो मुख्यतः 154 में की गई है, यानी भाग 6 या मुख्यतः 154 में की गई है। क्या हुआ? चलेगा। अब दूसरा प्रश्न यहां से उठता है कि जो राज्य कार्यपालिका है इसमें कौन कौन होता है, सदस्यों या किन किन लोगों को मिला निर्माण करती है। तो देखिएगा, इनमें जो व्यक्ति होंगे वह होंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद, यानी मुख्यमंत्री की जो अगुवाई वाली होगी मंत्रिपरिषद। और जो तीसरा व्यक्ति होगा वह होगा राज्य का महाअधिवक्ता, या हम उसे क्या कहेंगे, महाअधिवक्ता। तो राज्य कार्यपालिका जो है वह किन लोगों को मिलकर बनती है, तो वह 3 लोग उसमें होंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद, और जो तीसरा होगा वह होगा महाअधिवक्ता। तो इन लोगों को मिलाकर क्या बनती है, राज्य कार्यपालिका। यदि प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन से सदस्य राज्य कार्यपालिका का हिस्सा हैं, तो वह कौन कौन होगा, मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और महाअधिवक्ता। यहीं पर यदि प्रश्न थोड़ा अलग टाइप से बना दिया जाए, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन आपके पास हो, नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी महाअधिवक्ता, और ऑप्शन डी महान्यायवादी। यदि इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, या कौन राज्य कार्यपालिका में नहीं होगा, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी महाअधिवक्ता, ऑप्शन डी महान्यायवादी, तो इसका उत्तर आपको यहां से नजर आ गया होगा, क्योंकि हमने ये 3 तो देखे थे, यानी राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है और महाधिवक्ता भी है, जबकि महान्यायवादी नहीं है। आगे बात करते हैं कि राज्यपाल। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जहां से अधिकांश प्रश्न बनते हैं, जहां से सबसे ज्यादा या जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह टॉपिक है राज्यपाल, यानी राज्य कार्यपालिका में वह टॉपिक कौन सा है, राज्यपाल। तो राज्यपाल पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न बनना संभव है उन पर बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला है राज्यपाल के पद की बात कहाँ की गई है। पहले बात यही है कि राज्यपाल का जो पद होगा इसकी बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है, तो इसकी बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद की बात की गई है कि भारत की किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा। वह कौन होगा, राज्यपाल होता कौन है, यदि बात की जाए तो कौन होंगे, वह है राज्य के जो राज्यपाल जी होंगे वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी राज्यपाल कौन होते हैं, यदि ये बात पूछ जाए तो वह कौन होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख। यदि प्रश्न बन जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो कौन है, वह होंगे राज्यपाल। यदि प्रश्न दूसरी तरह से बन जाए कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, देखिएगा संवैधानिक प्रमुख 2 हैं, राष्ट्रपति जी भी क्या है, संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति जी भी।
लेकिन यदि बात की जाएगी राज्य के संवैधानिक प्रमुख की तो कौन होंगे? राज्यपाल जी। जबकि केंद्र की यदि बात की जाएगी या देश की बात की जाएगी तो संवैधानिक प्रमुख होंगे राष्ट्रपति जी। चलिएगा, अब इनके जो पद की बात है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में की गई है। चलिएगा, अब बात की जाए इनकी नियुक्ति या निर्वाचन की बात कहां की गई है, तो इनकी नियुक्ति या निर्वाचन, तो इनकी नियुक्ति की बात 155 में की गई है। पहली बात यह है कि इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी क्या होती है? नियुक्ति। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि नियुक्ति या निर्वाचन में फिर अंतर क्या है? जैसे इनका निर्वाचन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है, यानी इसे किसी विशेष व्यक्ति यानी विशेष पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नियुक्ति। जिनका चुनाव हो उन्हें क्या कहेंगे? निर्वाचित। तो राज्यपाल जी की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। यानी राज्यपाल जी को किसी विशेष व्यक्ति यानी विशेष पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इलेक्ट किया जाए, वो सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट किया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है। अब फिर प्रश्न यही उठता है कि राज्यपाल जी को किसके द्वारा, यानी कौन वह व्यक्ति है जिसके द्वारा राज्यपाल जी को नियुक्त किया जाता है, तो वह होंगे भारत के राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राज्यपाल हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। चलिएगा, चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। बात की जाए इनके कार्यकाल की, तो इनके जो कार्यकाल की बात है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में की गई है। यानी जो राज्यपाल जी हैं इनके कार्यकाल की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में की गई है। इनके कार्यकाल, अब प्रश्न यहीं पर एक बनता है जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछा जाता है कि जो राज्यपाल जी हैं इनका कार्यकाल कितना होता है या ये कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखिएगा, जो राज्यपाल जी हैं इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। यानी राज्यपाल का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यह राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अब यहीं पर एक जो शब्द है वह है प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जिस समय या जिस दिन राष्ट्रपति जी इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि जो राज्यपाल हैं वह अपने कार्य को करने में असमर्थ है या सक्षम नहीं है, तब इनको इनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी तब इनको इनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कब तक अपने पद पर रहेंगे? राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत। यानी जिस दिन राष्ट्रपति जी आश्वस्त हो जाएंगे उस दिन इन्हें इनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमने इनकी पद की बात कर ली, इनकी नियुक्ति की भी चर्चा कर ली, इनके कार्यकाल की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं इनकी शपथ की। यदि बात की जाए राज्यपाल को शपथ दिलवाता कौन है, यानी इनका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा होगी। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल जी की नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति हो गई उसके बाद इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो देखिएगा, जो राज्यपाल हैं ये जिस भी प्रदेश के राज्यपाल होंगे उसी प्रदेश के चीफ जस्टिस यानी उसी प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश यानी जो राज्यपाल जी हैं जिस प्रदेश के राज्यपाल हैं उसी प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाएगी। और शपथ की बात कहां की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ की बात की गई है। कौन दिलाएगा? जिस प्रदेश के ये राज्यपाल होंगे उसी प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। चलिएगा, आगे बात करते हैं इनकी क्षमादान शक्ति पर। इनकी जो क्षमादान शक्ति है उसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में की गई है। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्षमादान की शक्ति किन किन के पास है? तो देखिएगा, राज्यपाल जी और राष्ट्रपति जी, दो व्यक्तियों के पास क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल जी और राष्ट्रपति जी
ओ अमोल सर, थैंक यू। राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी, इन दो व्यक्तियों के पास क्षमादान की शक्ति है। अच्छा, प्रश्न यहीं पर उठता है, क्या राज्यपाल जी और राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्ति में कोई अंतर है? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जी की यदि क्षमादान शक्ति की बात की जाए तो इन दोनों लोगों की क्षमादान शक्ति में अंतर है। बिल्कुल है, क्या है वो देखते हैं। देखिएगा, जो राष्ट्रपति जी हैं, कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी क्षमादान की शक्ति के तहत, क्षमादान की शक्ति के तहत मृत्युदंड, या हम इसी को दूसरे शब्दों में कह दें फांसी, मृत्युदंड या फिर फांसी, या फिर कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से तात्पर्य सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा, सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा। यानी जो राष्ट्रपति जी हैं वो मृत्युदंड यानी फांसी की सजा या कोर्ट मार्शल या सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। तो क्षमादान देख लिया, राष्ट्रपति और राज्यपाल जी की क्षमादान शक्ति में क्या अंतर है? मेन अंतर क्या है कि ये फांसी की और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। चलिएगा, अब इनकी बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति की। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यदि अध्यादेश की बात की जाए तो अनुच्छेद 213 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की बात की गई है। तो राज्यपाल जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब प्रश्न यहीं पर यह उठता है कि अध्यादेश होता क्यों और हमें इसकी जरूरत क्यों है, यानी अध्यादेश क्या है। देखिएगा, यदि बात की जाए अध्यादेश है क्या, तो अध्यादेश वास्तव में क्या होता है? कानून होता है। इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? देखिएगा, जब विधानमंडल, क्या? जब विधान मंडल सत्र में ना हो, यानी जब विधानमंडल के सत्र न रहे हों, तब हमें कोई कानून की आवश्यकता है। यानी विधानमंडल के सत्र चल नहीं रहे हैं और हमें किसी कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तब राज्यपाल जी उस कानून को अध्यादेश के जरिए बना सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर यही उठता है, क्या कोई भी कानून राज्यपाल अध्यादेश के जरिए बना सकते हैं? तो नहीं, राज्यपाल जी केवल और केवल, यानी राज्यपाल जी केवल और केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर विधानमंडल कानून बना सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अध्यादेश वास्तव में कानून होता है और इसे जारी करने की आवश्यकता कब होती है? जब विधानमंडल सत्र में ना हो, यानी विधानमंडल ना चल रही हो और हमें किसी कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो राज्यपाल जी एक अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना सकते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि राज्यपाल जी ने अध्यादेश जारी कर दिया, क्या वह अध्यादेश कानून बन गया या वह, दूसरे शब्दों में कह दें, क्या वह हमेशा बना रहेगा? क्या वह कानून जो राज्यपाल जी ने अध्यादेश जारी करके बनाया, क्या वह कानून हमेशा बना रहेगा या कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा? यानी जो राज्यपाल जी ने अध्यादेश जारी करके कानून बनाया, क्या वह कानून हमेशा बना रहेगा या कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएगा? तो देखिएगा, इस पर भी यदि बात की जाए तो राज्यपाल जी ने जो अध्यादेश जारी करके कानून बनाया है, वह जब भी विधानमंडल के सत्र चलेंगे, यानी जब विधानमंडल चालू होगी, तब विधानमंडल की जो सदन है उनमें उसी अध्यादेश को
पारित किया जाएगा, यानी पारित हो जाता है, यानी पेश किया जाएगा, उन्हीं में क्या करेंगे हम, पहले पेश करेंगे इसे। पेश करने पर यदि ये पारित हो जाता है, यानी पास हो जाता है या फिर पारित हो जाता है, तब तो वह कानून बन जाएगा। एक प्रश्न बनता है, एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 7वें संविधान संशोधन में, देखिएगा पहले क्या था, मूल संविधान में था कि प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा, जबकि 7वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया, या यह मतलब ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक, यानी कोई एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अरे अरविंद सर ठीक है, चलेगा। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अच्छा, इससे पहले क्या था, यानी मूल संविधान में यदि बात की जाए तो उसमें क्या था कि प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा। तो अभी हमने जो चर्चा थी वह कर ली कि राज्य कार्यपालिका पर पूरी बात कर ली, जहां से सबसे अधिक प्रश्न बनना संभव है या जहां से जो प्रश्न बन सकते हैं हमने उन पर भी बात कर ली। तो देखिएगा मोस्टली प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं या यहीं से आते हैं, तो हम उन पर चर्चा कर चुके हैं।